ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। बाबा ने कहा, सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो, सर्व प्राप्तियों को एमर्ज के रूप में रखो, तभी अपना अवस्था अचल रह सकते हैं। जो मधुबन में यादगार अपना अचलगढ़ है। आज बाबा ने भाग्य विधाता बाबा अपना भाग्यवान बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं। हम बहुत बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि साक्षात भगवान हमारा बाप है। सारी दुनिया भगवान की गुणगान करते हैं, भगवान को पूजा करते, भगवान की गायन करते हैं, लेकिन वो भगवान हम बच्चों को गुणगान करते हैं। वाह मेरा भाग्य। केवल भगवान बाप का ही रूप में नहीं है, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सद्गुरु भी है। तीनों के रूप में, तीनों रूप में हम बच्चों को पालना करते हैं। परमात्मा हम बच्चों को जन्म के साथ साथ सर्व प्राप्तियों को उपलब्धि देते हैं। हम ब्राह्मणों की जीवन में कोई अप्राप्ति नहीं है, संपूर्ण प्राप्ति के अधिकारी बना दिया। तो हम बाबा के बच्चे, हम ब्राह्मण, शिवम श्री ब्रह्मा कुमार कुमारिया है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को रचा है, हमें मालूम है ना। तो इसीलिए शिव बाबा हम बच्चों को सर्व प्राप्ति संपन्न बना दिया। बाबा ने कहा, बच्चे उसको अमर्ज रूप में रखो, केवल मर्ज नहीं है, अमर्ज रूप में रखो। दूसरा बाबा ने कहा, जो शिव बाबा हम बच्चों को शिक्षक के रूप में पढ़ाने के लिए परंधाम से आकर पढ़ाते, इतना दूर से आकर पढ़ाते। और कोई टीचर है इतना दूर से आकर के पढ़ावे? और पढ़ाता भी क्या है, इतनी सहज सिंपल। इसमें आप और बाप, इसमें पूर्ण रूप में सृष्टि चक्र का, झाड़ का, रचिता रचना के आदि मध्यंत का सभी ज्ञान समाया हुआ है। दुनियादारी जो ज्ञान है दिमाग को भारी कर देते, दिमाग को बोझिल बनाते, ऐसा टेंशन हो जाता। लेकिन बाबा की जो पढ़ाई है, भगवान टीचर के रूप में हम बच्चों को जो पढ़ा रही है, उसी पढ़ाई से दिमाग खुल जाता है, दिमाग हल्का हो जाएगा। इतनी हल्का हो जाएंगे हम उड़ने लगेंगे, परंदा में उड़ने लगेंगे। दुनियादारी जो पढ़ाई है इतनी बोझ है, इतनी ये है, लेकिन बाबा देखो हम बच्चों को इतनी हल्का बना दिया। तो वह अपना टीचर इतनी सुंदर है। और साथ साथ बाबा ने कहा, शिव बाबा हमारा सद्गुरु भी है। दुनिया में जो गुरु लोग हैं वो जास्ती से जास्ती क्या करते होंगे, एकादा वरदान देते होंगे, जास्ती से जास्ती 10। लेकिन हमारा शिव बाबा जो वरदान देते हैं, रोज वरदानों से हम बच्चों की झोली भर भर के भर देते है ना। रोज वरदान देते। दुनिया में जो वरदान देते कभी होता कभी नहीं भी होता, क्योंकि आखिर इंसान है। लेकिन हमारा जो सद्गुरु शिव बाबा भगवान है ना, भगवान वाच होने के कारण भगवान की जो भी वरदान वो तथास्तु, वो हुआ ही, पढ़ाई होगा ही। उनकी वरदान फलीभूत होता है। दुनियादारी जो गुरु है उसकी फलीभूत होगा कभी नहीं भी हो सकता है ना। ऐसे शिव बाबा हम बच्चों को इतना श्रेष्ठ श्रीमत देकर हम बच्चों को श्रृंगारते हैं। ऐसे बाबा ने कहा, तो बाप टीचर सद्गुरु तीनों के रूप में हम बच्चों को रोज पालना करते हैं। तो इसलिए अपना भाग्य को, अपना प्राप्तियों को अमर रूप में रखो, याद रखो, स्मृति स्वरूप में रखो, तभी खुशी होंगी। कैसे है, क्या करे, कैसे करे, ऐसे करे, वैसे करे, ये अनेक प्रश्नों से हम मुक्त हो जाएंगे। बाबा ने कहा, मुक्त वर्ष मनाओ। अभी तक भी इसी उलझन में, इसी समस्या में बांधे हुए रहते हैं, तो बाबा को इसी मेहनत से देख नहीं सकता। अरे मेरे बच्चे इतनी भाग्यवान बच्चे, और समस्या में ऐसे लथपथ हो, समस्या में लग गए हो, मेहनत है,
तो बाबा को अच्छा लगता नहीं है। मेहनत तो मुक्त होना है, हम योगी है, योद्धा नहीं। लेकिन बाबा के बनने के बाद भी मेहनत कर रही है, तो युद्ध कर रही है, तो ये बाबा कहते बच्चे इससे मुक्त हो जाओ, क्योंकि सारी दुनिया की आत्मा ही आपको आह्वान कर रही है। प्रकृति जो है, प्रकृति पति आप बच्चों को विजयी माला पे लेकर के खड़े हैं। कब मेरा प्रकृति पति आत्मा आएगी संपूर्ण बनकर, मैं विजय की माला लगा ये करूं, पहनाऊं। ऐसे प्रकृति भी अभी तक इंतजार कर रही है, और समय भी घंटी, इतना बड़ा घंटी लगा करके बैठी है, कब मेरा बच्चे आवे, संपूर्ण बनकर आवे, वो मेरा मालिक आवे, तो उनको मैं आह्वान करूं। और दुखी आत्मा भी बेचारे हम बच्चों को ये करे, दुख हरता सुख करता बच्चे मेरा मालिक कब प्रत्यक्ष होंगी, कब मेरा दुखों को दूर करेंगी, वो लोग भी इंतजार कर रही है। भक्त लोग भी अपना पूज्य देवी देवताओं को, इष्ट देवी देवताओं का आह्वान कर रही है, कब मेरा दर्शन करेंगी, कब हमारा आशा को पूर्ण करेंगी। तो ऐसे भक्त लोग भी इंतजार कर रही है। बाबा पूछ रही है, क्या आपको महसूस नहीं हो रहा? श्री बाबा भी हम बच्चों का आह्वान, वतन में बैठ करके बाप दादा भी हम बच्चों का आह्वान कर रही है, मेरे बच्चे संपूर्ण बनकर मेरे पास आ जाए। तो बाबा पूछ रही है, बच्चे आपको महसूस नहीं हो रहा? इसलिए रहम दिल बनो, विश्व कल्याणकारी बनो, विश्व परिवर्तक आत्माएं, विश्व परिवर्तन करने के लिए आप निमित्त हो। आपके कारण अभी तक भी ये विश्व परिवर्तन के कार्य रुका हुआ है। इसलिए हे विश्व परिवर्तक आत्माएं, आपको महसूस नहीं हो रहा? बाबा भी हमारे लिए इंतजार कर रही है, हमारे वास्ते रुका हुआ है। विश्व विनाश भी हमारे लिए रुका है। माना सारे विश्व जो भी है, तो उसका गति स्थिति का कारण कौन है? हमें। इसलिए बाबा कहते ये रहम दिल, बाबा के बच्चे क्या करो, जागो, एमर्ज करो, मुझे क्या मिला है। इतनी बाबा से हम बच्चों को खजाना प्राप्त होने पर भी कभी कभी खुशी नहीं होंगी, समस्या में लग जाते हैं, योग लगता नहीं है। तो इन सभी का कारण क्या है? एमर्ज रूप में रखते नहीं, मुझे क्या मिला है, कितनी प्राप्तियां है, सारी दुनिया से हम कितनी भाग्यवान है। तो एमर्ज रूप में रखो, मर्ज रूप में नहीं। मर्ज के रूप में होने के कारण वो दुनिया, जैसे दुनिया वाले भक्त लोग भी मंदिर में जाएंगे, बहुत ऐसे शांति की अनुभूति करेंगे, लेकिन अपना अपना स्थान पे आने के बाद फिर भी वही। ऐसे हम बच्चों को भी मर्ज रूप में होने के कारण, एमर्ज नहीं ना, मुझे बाबा मिला है, बाबा की छत्र छाया के नीचे है, सर्व प्राप्तियां उपलब्ध है। बाबा हम बच्चों का संकल्पों को कैच करते हैं, हम बच्चों की बात सुन रही है ना। ये एमर्ज रूप में रखेंगे, फिर समस्या कुछ नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते फॉलो फादर, ब्रह्मा बाबा जैसा कर्म करो, कर्म में बाबा को, ब्रह्मा बाबा को अनुसरण करो, फॉलो करो, और अपना स्थिति में शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा को फॉलो करो, क्योंकि बाबा संपूर्ण है, अखंड है, अचल है, स्थिर है ना। इसलिए हम भी ऐसे मधुबन में अचलगढ़ जैसा बनने के लिए बाबा कहते बच्चे तो फॉलो फादर, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों को फॉलो करो। साकार में ब्रह्मा बाबा करके दिखाए ना, इसलिए हर बात में हम ऐसे कदम कदम पर बाप दादा को फॉलो करेंगे, जरूर हम क्या होगा, विश्व परिवर्तन के निमित्त जरूर बनेंगे। दूसरा लास्ट में यही बाबा ने कहा, तो बाबा की विशेष श्रीमत है, हर बात में हाजी हाजी हाजी। जो भी दादियाँ है, बड़े हैं, निमित्त है, बाप दादा है, बाप दादा की हर बात को हम हाजी हाजी करते रहेंगे, अपना मार्क्स एडिशन होते जाएगा, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। नाजी माना नास्तिक, हम बाबा के बच्चे हाजी है ना,
ऐसे क्यों, ऐसे क्या, प्रश्न ही नहीं। तो इसलिए बाबा कहता है जो ड्रामा की ज्ञान को समझा है वो नाजे करने की बात ही नहीं है ना। इसलिए हर कर्म में, हर बात में हाजी हाजी करते रहेंगे, हम बच्चे का एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, हम पास में थानर हो जाएगी, हम डायरेक्ट मुरली सुनेंगे। हाँ, अच्छा, ओम शांति।